हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिलोगिज्म। सिलोगिज्म को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। तो इसके अंदर मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का सिलोगिज्म में यूज होता है क्योंकि इसके अंदर भी हम स्टेटमेंट से डायग्राम का यूज करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, सिलोगिज्म बेसिकली है क्या, इसमें हम एलिमेंट्स के रिलेशन की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली हमें दो चीज़ें दी हुई होती हैं। बेसिकली इसमें क्या होगा, एक तो आएगा स्टेटमेंट और एक आएगा कंक्लूजन। अब देखो, पहले स्टेटमेंट को समझो और फिर हम कंक्लूजन को समझेंगे कि होता क्या है। स्टेटमेंट बेसिकली ये है, एक तरह से इसको आप बोल सकते हो यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब जो स्टेट में कह दिया वो आपको मान के चलना है। अगर उसने बोल दिया कि मान लो ये डॉग एक लड़का है या ये डॉग एक लड़की है, तो वो आपको मान के ही चलना है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट जस्ट लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ, इट यूज टू बी इलॉजिकल। ठीक है, बस जो है वो मानना है। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब आपको इसको ट्रू मान के चलना है जो भी इसके अंदर दे दिया गया है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बनेगा। जो भी स्टेटमेंट में आपको गिवन होगा तो उसी के ही अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, डायग्राम। तो इधर स्टेटमेंट टू टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक क्या होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव के अंदर भी आपकी दो कंडीशन होंगी, एक तो होगी ऑल वाली और एक होगी सम वाली। मतलब पॉजिटिव, जैसे मान लो मैंने बोल दिया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और इसके अंदर दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया सम ए आर बी। ठीक है, ऐसे ही सेम आपके नेगेटिव में दो स्टेटमेंट होंगे। पहला होगा सम ए आर नॉट बी और सेकंड स्टेटमेंट होगा ऑल ए आर नॉट बी। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट के अंदर जो होगा वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। जो भी इसके अंदर दिया गया है वो सब आपको मान के चलना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। जो भी उसमें हमें एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, जितने भी गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा। फिर स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, किसी ने कुछ कहा है तो वो या तो पॉजिटिव कहा होगा या फिर कैसा कहा होगा, नेगेटिव कहा होगा। अब देखो, अगर उसने पॉजिटिव कहा है तो पॉजिटिव में हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी और नेगेटिव में क्या सिचुएशन बनेगी, वो मैं इधर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पॉजिटिव में दो टाइप की सिचुएशन बनेगी। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, उसने जैसे सपोज बोल दिया ऑल गर्ल्स आर बॉयज। ठीक है, तो गर्ल्स यहाँ पे ए और बॉयज यहाँ पे क्या है, बी। तो अभी आपको मान के चलना है ऑल ए आर बी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब सारे की सारे ए क्या हैं, बी हैं। तो ए जो होगा वो अंदर आएगा और बी कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो सारे की सारे ए क्या हैं, बी हैं। मतलब ए पूरा की पूरा बी के अंदर आएगा। अब देखो, बी के एलिमेंट क्या है, ये है बाहर की तरफ भी हैं, इधर है, इधर है, इधर है, पूरे एलिमेंट बी के। लेकिन सारे की सारे क्या बी ए है, नहीं है, क्योंकि ये जो बी के बाहर की तरफ एलिमेंट है ये ए के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इसका जो ये दे रखा है इसका डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा। ऐसे मत बना लेना आप लोग, ये बना लिया, अगर ये वाला डायग्राम बना लिया तो ये गलत है। इसका मतलब ये ऑल बी आर ए। ठीक है, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, तो ये आपको नहीं बनाना है। ऑल ए आर बी ऐसे ही बनाओगे। सम ए आर बी, इसका मतलब है कुछ ए क्या है, बी है। तो सम ए आर बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो सम सम मतलब कुछ, तो कुछ में ये वाला पार्ट आ रहा है जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है। तो कुछ ए जो है, ये वाला पोर्शन ए का, वो क्या है, बी है।
आ रहा है समझ में? तो सम ए आर बी उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। पहले मैं ये डायग्राम समझा देती हूँ। ऑल ए आर नॉट बी, उसने क्लियर बोल दिया है कि सारे की सारे ए क्या नहीं है, बी नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप ऑल इन आर नॉट बी कर लो, या नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। इसका मतलब क्लियर हो गया दोनों का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग। ये सारी कंडीशन हमारी वेन डायग्राम में जब हमने समझा था उसमें भी आती थी। तो ये इसका डायग्राम बने। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, सम ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम फिक्स नहीं है, लेकिन बस इससे हमें ये समझ में आ जाता है। सपोज मैंने ये बना दिया, इसको बी और इसको ए, तो उसने ये फिक्स कर दिया कि सम ए, ठीक है, ये वाला ए है, तो ये फिक्स कर दिया कि ये वाला जो पोर्शन है ये बी नहीं है। बाकी सम हो भी सकता है, कुछ हो भी, मतलब बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन कुछ तो ए नहीं होंगे, ये क्लियर है, ठीक है। तो इसके डायग्राम मतलब श्योरिटी नहीं होती, बस इतना फिक्स है, ये जो मैंने लाइनिंग की है ये वाला पोर्शन बी में नहीं जाएगा, बस ये वाला फिक्स है, इसके अलावा कुछ भी फिक्स नहीं। ठीक है, इसमें आप ऑल ए आर नॉट बी लिखो, नो ए आर बी लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल देके ना आपको बेटर तरीके से आई थिंक बता पाऊंगी। जैसे सपोज घर में पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने कोई स्टेटमेंट दिया कि ये काम ऐसे करना है। अब क्या हुआ, दो बच्चे मान लो साइड में बैठे हैं, दोनों बच्चों ने मम्मी पापा ने जो स्टेटमेंट दिया उनका एक कंक्लूजन निकाला। निकालते हैं कंक्लूजन। तो पहला जो बच्चा था उसने जो कंक्लूजन निकाला उनकी बात का, वो मान लो बिल्कुल सही कंक्लूजन निकाला, जो स्टेटमेंट में दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग उसने कंक्लूजन निकाला कि मम्मी पापा ने ये बात बोली थी और इसका ये रिजल्ट निकलता है, ठीक है। वहीं दूसरा बच्चा बैठा था, उसने बोला कि मम्मी पापा ने ये स्टेटमेंट दिया था और इसका मतलब ये था। तो ये भी हो सकता है ना कि वो गलत कंक्लूजन निकाल ले। तो ये भी हो सकता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो उसके अगेंस्ट एक नेगेटिव कंक्लूजन दे और वो पॉजिटिव कंक्लूजन दे। पॉजिटिव इन द सेंस जैसा पेरेंट्स ने बोला था, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया हो उसका कंक्लूजन जो निकाला गया है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्लियर? तो आपको बस वही चीज देखकर मैं आंसर में देखना है कि उसने कंक्लूजन, मान लो आपको 4 कंक्लूजन दिए हैं, तो चारों में से कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं, वही आपको सब देखकर चेक करना है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन से इसे समझा रही हूँ कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन को आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको ये स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप स्टेटमेंट के बाद उसका वेन डायग्राम बनाओगे और फिर कंक्लूजन को देखोगे कि कौन से सही है या कौन से गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है आपके पास, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो सम का हमने केस पढ़ा था, तो समय सारे नहीं है, ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो, लेकिन हमें स्टेटमेंट में यही कंफर्म किया गया है सिर्फ कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो उसको हमने ए लिख दिया और उसको एस से बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, कि जितनी भी सिंगर्स हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, डांसर के अंदर। तो ऑल सिंगर्स, इसके ऊपर हम आप कितना भी छोटा बनाओ तो ये ए तो एक्टर्स तो आएंगे आएंगे। अब ये क्या हो गया, डांसर। आया समझ में? जैसे पहले मैंने 4 डायग्राम आपको बताए थे, उनसे मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमारा एग्जैक्टली डायग्राम बनेगा। अब आप कंक्लूजन देख लो कि आपको कंक्लूजन क्या दे रखा है, तो कितने कंक्लूजन सही हैं। कंक्लूजन नंबर 1 आपका क्या दे रखा है, सम एक्टर्स आर डांसर। उसने बोला है जो कुछ एक्टर हैं वो क्या है, डांसर। तो देखो कुछ एक्टर का ये पोर्शन है पूरा और डांसर का ये है, तो कुछ एक्टर डांसर के अंदर आ रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन है इसके अंदर, कुछ एक्टर डांसर हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखो कंक्लूजन सेकंड के अंदर क्या है, नो सिंगर इज एक्टर। उसने बोला है कि कोई भी सिंगर क्या नहीं है, एक्टर नहीं है। तो सिंगर, कुछ सिंगर तो एक्टर है, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट ही हमारा यही था, सम एक्टर्स आर सिंगर। तो कुछ सिंगर एक्टर तो होंगे,
इसका मतलब जो कंक्लूजन सेकंड है, नो सिंगर इज एक्टर, ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलोज, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो देखो बोथ फर्स्ट और सेकंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। नीदर फर्स्ट और ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड है, ये भी गलत है। वन और टू दोनों फॉलो हो रहा है, ईदर फर्स्ट और सेकंड, वो भी गलत है। सेकंड फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या दे रखा है आपका, सम काउज आर क्रोज, सम क्रोज आर एलिफेंट। तो इससे आप डायग्राम बनाओगे जैसे हमने समझाया है। तो सबसे पहले ये देखो, उसने दे रखा है सम काउज आर क्रोज, तो सम काउ क्या है, क्रो है। और आगे क्या दे रखा है, सम क्रोज आर एलिफेंट। अब देखो उसने हमारे पास कंपलसरी फिक्स क्या क्या कर दिया कि सम क्रोज क्या है, एलिफेंट है। लेकिन उसने ये तो नहीं बोला कि उसमें काऊ भी शामिल है या सारे क्रो शामिल हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमारे पास ये कंफर्म है कि कुछ क्रो जो है एलिफेंट के अंदर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे आंसर देंगे। कुछ लोग पॉसिबिलिटी केस डायग्राम भी बनाते हैं, वो भी सही है, आप वो भी कर सकते हो। तो उसमें हमारे पास ये तो डायग्राम नंबर 1, और डायग्राम नंबर 2 आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये काव बना दी आपने और ये क्रो बना दिया आपने, और उसने बोला सम क्रोज आर एलिफेंट। तो आप उसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी डायग्राम हो सकता है कि उसके अंदर काव भी आ रही हो। ठीक है, तो ये भी डायग्राम हो सकता है, ये भी डायग्राम हो सकता है, बट इन दोनों में फर्क इतना, ये जो सम वाली पॉसिबिलिटी है जो केवल क्रो के साथ है, ये कंफर्म है क्वेश्चन के अंदर, बस यही कंफर्म किया गया है कि सम क्रोज आर एलिफेंट। ये कंफर्म नहीं किया गया है कि सम काउ आर एलिफेंट। तो ये पॉसिबिलिटी केसेस हैं। अब देखो कंक्लूजन क्या है इसमें, पहला कंक्लूजन है सम काउ आर एलिफेंट। उसने बोला है सम काउ आर एलिफेंट, तो ये क्या पॉसिबल है क्या, मतलब पॉसिबल है, लेकिन ये कंक्लूजन बिल्कुल राइट निकल रहा है, नहीं निकल रहा, क्योंकि काउस का हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ क्रो के साथ का कंफर्म किया गया है। तो जो आपका कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, एकदम गलत है। कंक्लूजन नंबर सेकंड देखो, ऑल क्रोज आर एलिफेंट। उसने क्या बोला है कि सारे की सारे क्रो, मतलब उसने बोला है ये वाला कि सारे की सारे क्रो जो है वो क्या है, एलिफेंट हैं। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें सबका कंडीशन तो दे ही नहीं रखा, उसने बस कुछ के बारे में बता रखा है, कुछ है। तो कंडीशन हमारा सेकंड भी फॉलो नहीं होगा, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एक हमारे पास ईदर और नीदर नॉर इनके भी केस बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो इधर, सम शूज आर कोट्स एंड सम कोट्स आर बटन्स। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप डायग्राम बनाओगे इससे, सम शूज आर कोट्स, तो कुछ शूज क्या हैं, कोट्स हैं। फिर उसके बाद दे रखा है सम कोट्स आर बटन, सम कोट्स क्या है, बटन है। ठीक है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी केस कुछ भी बन सकता है, आपका डायग्राम ये भी बन सकता है। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो हमारा फिक्स है कि कुछ कोट बटन है, ये फिक्स दे रखा है। लेकिन अब पॉसिबिलिटी डायग्राम तो आपका ये भी हो सकता है, ये शूज हो गए, ये कोट हो गए, और ये क्या हो गए, बटन्स। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी डायग्राम है, तो ये आपके डायग्राम बन जाएंगे। अब देखो हमारे पास कंक्लूजन में क्या दे रखा है, कंक्लूजन नंबर 1 आप पढ़ो, यहाँ पे दे रखा है नो बटन इज अ शू। उसने बोला है कि कोई भी बटन शू नहीं है। तो फर्स्ट वाला क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी बटन शू नहीं है, नहीं पता, हो सकता है, लेकिन ये गलत भी तो हो सकता है। ठीक है, और राइट भी हो सकता है, राइट का भी हम कुछ नहीं कह रहे, अभी हम इसको गलत ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि नो बटन इज अ शू, क्योंकि उसने कंफर्म केस यही वाला दे रखा है हमारे पास। इसका तो पॉसिबिलिटी हमने लगाया, श्योर नहीं है कुछ भी।
ठीक है, तो अभी हम इसको गलत करके चल रहे हैं। लेकिन देखो उसने कंक्लूजन सेकंड क्या दे रखा है, सम शूज आर बटन्स। अब देखो फर्स्ट में क्या था, नो शूज बटन, नो शूज इज अ बटन एंड सम शूज आर बटन्स। अब देखो दोनों में से या तो, अब यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि या तो कंडीशन फर्स्ट फॉलो होगी या फिर कंडीशन क्या होगी, सेकंड फॉलो। या तो ये होगा कि कोई भी शूज क्या नहीं होगा, बटन नहीं होगा, या फिर ये होगा कि कुछ शूज बटन होंगे। इन दोनों में से एक चीज तो कंफर्म होगी दोनों में से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आप आंसर क्या फॉलो करोगे, जब भी ऐसा कोई भी केस आ जाए, दो ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ उसने शू और बटन ले रखे हैं, कोई भी दो चीजें उसने ले ली, शूज बटन, उनके बारे में अगर वो या ये कह दे कि या तो ये बिल्कुल ही नहीं है या फिर ये कुछ है, तो दोनों में से ऐसे केस में हमेशा याद रखना आपका ईदर और वाला ही आंसर जाता है 99.99%, ठीक है। क्योंकि या तो कोई भी चीज़ें या तो कुछ भी रिलेट नहीं करेगी या थोड़ी बहुत तो रिलेट करेगी ना। तो आप क्या करोगे, इसमें जो आपका आंसर होगा, आप इसमें आंसर दोगे ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड, इन दोनों में से कोई ना एक सही होगा। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, इतने ही टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको डायग्राम, सिंपली आपको डायग्राम समझ में आ गया, 4 टाइप के मैंने डायग्राम बताए थे आपको। वो सारे डायग्राम ऑल के केस में कौन सा बनना है, सम के केस में कौन सा बनना है, और ऑल नॉट के केस में कौन सा डायग्राम बनना है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। बस उस डायग्राम को बना के ही आपको आंसर निकालने हैं। और सिलॉगिस में बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है जो आपके यूपीएससी में आता है, उनमें मुझे बहुत ईजी लगता है। तो ये आप आसानी से एक ही लेक्चर में समझ लोगे। बाकी आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में उसे शेयर करना, और कोई भी टॉपिक अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा समझना है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।